हाउ टू प्रॉफिट इन क्रिप्टो। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वन ऐप बैड एप्पल मेक्स द होल लॉट बैड, ऐसा नहीं होता। माइनिंग की पूरी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है तो उसको तो पूरे को बुरा नहीं कह सकते आप। और भाई हम लोग ग्रो करे हैं, ठीक है, क्रिप्टो के साथ। और आप बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हो, जैसे मैंने कभी स्टार्ट किया था आज से 6 साल पहले। नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका बीजीसी माइनर्स में। तो गाइज ये वीडियो आपके लिए एक अच्छा सा Q&A बनाने की इंटेंट से रखी गई है। और अच्छे वाला Q&A मतलब अच्छे वाला Q&A, ये नहीं कि S1990 टेराहैश क्या रेवेन्यू दे रही है, क्या वो है, वो सारा ज्ञान है, ठीक है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ टू प्रॉफिट इन क्रिप्टो। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसी भी काम के अंदर आप पहले एंटर कर रहे हो तो सबसे पहले आपका इंटेंट प्रॉफिटरिंग या फिर मोटिवेशन रहेगा टूवर्ड्स प्रॉफिट। तो भाई सबसे पहला काम देखो, एक बेसलाइन इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप शायद माइनिंग के अंदर एकदम नहीं एंटरटेन कर पाओगे। थोड़ा सा एक नॉलेज रिपोजिटरी और स्किल्स भी चाहिए होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता बट स्टिल, राइट। तो सबसे पहला, अगर आपके पास सिर्फ 10,000 20,000 हैं तो आप कोई मशीन तो नहीं ले सकते उसमें। तो सबसे बेस्ट चीज़ है भाई 10-20 हज़ार से ना आप छोटी छोटी फ्यूचर की ट्रेड्स खोल सकते हो। ओके, आप बाइनेंस को यूज़ कर सकते हो, बाइनेंस चलता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देयर आर प्रॉक्सी ऑपरेशंस जिसके थ्रू आप बाइनेंस को अभी स्टिल इंडिया में चला सकते हो। तो आप छोटी मोटी ट्रेड करो, थोड़ा चार्ट्स को पढ़ना सीखो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ यार अब मैं थोड़ा साउंड हो गया हूँ या साउंड हो गई हूँ, उसके बाद आप टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर एनालाइज करना स्टार्ट करो। थोड़ा बहुत अगर कोर्स कर सको, जैसे एक क्रिप्टो जेब से मैंने कोर्स किया था, नियर अबाउट उस टाइम पे था वो $400 कुछ का था, अभी तो नहीं पता मुझे कितना चल रहा होगा। वो डिस्काउंट कूपन भी देता है, क्रिप्टो जेब। बहुत अच्छा टेक्निकल एनालिसिस सिखाता है भाई उस बंदे के थ्रू। उसकी बहुत सारी रॉ वीडियोज़ भी हैं जिसको आप एनालाइज कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। एंड आप डेफिनेटली ट्रेडिंग के अंदर एटलीस्ट डबल पैसे कर सकते हो अगर आप पेशेंस वाले बंदे हो, प्रॉफिट की ज़्यादा होड़ नहीं है, लॉस का ज़्यादा डर नहीं है, तो ट्रेडिंग में आप लोग चलोगे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मेरे पास फंड्स का एक्सेस ज़्यादा रहता है तो मैं ट्रेडिंग को अवॉइड करूँ तो बेटर है। मेरे जैसे बंदे को ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जैसे मेरे पास 2-3 एंटिटी को पैसे होते हैं, किसी बंदे के एडवांस होते हैं, किसी के मतलब होते हैं, हमारे पास पेमेंट्स होती हैं, तो मेरे को ज़्यादा नहीं ट्रेडिंग करनी चाहिए। और मेरा एपेटाइट फॉर लॉस बहुत ह्यूज है, मैं लॉस लेने से डरता नहीं हूँ। तो मैं ज़्यादा नहीं चल पाऊँगा ट्रेडिंग में, तो मैं कम करता हूँ ट्रेडिंग। मतलब जब तक मैं $10,000 तक कर रहा था ट्रेडिंग तो मैं सक्सेसफुल था। उसके बाद जैसे ही मैंने ज़्यादा फंड्स लोड करना स्टार्ट कर दिए, ज़्यादा लालच करना स्टार्ट कर दिया, लॉस रिकवरी पे ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, तो मैं अपनी एक टेक्निकल एनालिटिकल माइंड को लूज़ कर गया। तो आप सभी लोगों को यही कहूँगा कि सारे के सारे भाई जितने भी देखते हैं हमें, छोटी मोटी ट्रेडिंग से स्टार्ट करो। उससे आपको क्रिप्टो का इल्म आ जाएगा, आपको बेसलाइन समझ आ जाएगी क्रिप्टो की क्या है। तो अगर आपने नब्ज़ पकड़ ली चीज़ की तो उसके बाद तो आप डायग्नोस करके ट्रीटमेंट किसी भी चीज़ का कर सकते हो, राइट। तो ये था गाइज आपका फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ डेफिनेटली अगर क्रिप्टो के अंदर सेकंड स्टेप बोलूँ तो आप माइनिंग मशीन्स होती हैं। थर्ड स्टेप होता है आप कोई होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करो। फोर्थ स्टेप होता है आप टोकनॉमिक्स के अंदर चले जाओ। टोकनॉमिक्स के अंदर तो आज तक हम भी नहीं गए हैं, तो फोर्थ स्टेप सोच लो, बहुत ह्यूज होता है। फिफ्थ स्टेप होता है कि भाई अपना खुद का प्रॉपर फुल फ्लेजेड प्रोजेक्ट चलाओ। वो कभी भगवान ने चाहा तो भाई ज़रूर 2028 तक अपना खुद का प्रोजेक्ट चलाएंगे, ठीक है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई सो मच नेगेटिविटी अबाउट माइनिंग। देखो होता क्या है ना कि नेगेटिविटी की बात यार ये है कि ऑनलाइन ना वो बंदे आते ही नहीं है जो माइनिंग में प्रॉफिट कमा रहे हैं। आपको नेगेटिविटी तभी दिख पाती है जब आप ऑनलाइन नेगेटिव बंदों के रिव्यू सुन रहे हो, जिस बंदे ने लॉस कमिट कर दिया या फिर कोई क्लिक बेटिंग वीडियोस बना रहा है माइनिंग को लेके। ऐसा नहीं है कि मेरी ऐसी मैं माइनिंग की मशीन का सेलर हूँ तो मैं माइनिंग को वो करता हूँ। भाई अगर चीज़ में दम होगा तो करेंगे ना, प्रमोट क्यों नहीं करेंगे अगर चीज़ में दम होगा तो। अब हम किसी वॉलेट को, हार्डवेयर वॉलेट को नहीं करते प्रमोट, भाई हमें पता है कि उसकी टेक्निक हमें पता क्या नहीं है। भाई फॉर एग्जांपल एक नया प्रोडक्ट आया था, लोगों ने बहुत प्रमोट करा उसको एंड वो फ्री सैम्पल्स बांटते फिर रहे थे। भाई उसकी प्राइवेट की पीछे छपी हुई है, फ्रंट में उसका एड्रेस दिया हुआ है, तो ऐसे कौन ट्रस्ट रिलायंस करेगा भाई।
पता लगे उसके अंदर 10 बिटकॉइन डाल दिए क्लाइंट ने और हमने अपने 2-4 हज़ार के मार्जिन के चक्कर में क्लाइंट को वो वाला लेजर दे दिया, तो भाई वो तो चीज़ ठीक नहीं है, राइट। तो इन चीज़ों को भाई प्रमोट उसी चीज़ को किया जाता है जिस चीज़ में दम हो। अपना यूट्यूब का चैनल कोई ख़राब नहीं करता, अपनी इमेज और रेपो नहीं तो कोई ख़राब नहीं करता। माइनिंग ठोस है, दमदार है, लेकिन होता क्या है, जो बंदा प्रॉफिटेरिंग कर लेता है माइनिंग से, वो यूजुअली ऑनलाइन आके ना वो माइनिंग के कोई वो नहीं प्रोज नहीं गिनवाएगा। लेकिन हाँ, किसी ने हैस्टी डिसीजन ले लिया, रीफर्ब मशीन ले ली, वो बंदा ज़रूर आके नेगेटिव करेगा ही भाई, क्यों उसके साथ हुआ है गलत, राइट। तो ऐसा नहीं है कि वन बैड एप्पल मेक्स द होल लॉट बैड, ऐसा नहीं होता। माइनिंग की पूरी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है तो उसको तो पूरे को बुरा नहीं कह सकते आप, लेकिन नेगेटिविटी चलो होना चाहिए। अब बदनाम हुए तो क्या सही, नाम तो है, तो वो वाली बात है। माइनिंग रहेगी तो ना, फैशन में तो रहेगी। तो दिस इज़ योर आंसर गाइज कि नेगेटिविटी अब मैं ख़त्म तो कर नहीं सकता, लेकिन हाँ, मैं बहुत साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ और बहुत फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन एडेड विद माय एक्सपीरियंस मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। और भाई मेरे मुंह से आपको हमेशा ना ट्रुथ ही निकलेगा, किसी का बाप का कुछ ले नहीं रखा है ना, जो हैं खुद के दम पे हैं। तो भाई जो भी मिलेगा आपको सत्य मिलेगा, ट्रुथ मिलेगा। सो कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन गाइज, व्हाई सो मेनी न्यू माइनर्स इन न्यू मार्केट, इज इट अ स्कैम लाइक MLM? भाई देखो, MLM इज़ टोटली डिफरेंट थिंग, ठीक है। माइनिंग इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। मैंने ना इससे पहले एक वीडियो बनाई है RX0 की, आप ना भाई वो देखना। तो आपको ना अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कोई बंदा अपॉर्चुनिटी का 100% एक्सट्रैक्ट कर रहा है और आप अदर एंड पे हो, तो इट डज नॉट मैटर कि वो आपके साथ स्कैम नहीं कर रहा है, वो अपनी अपॉर्चुनिटी का 100% ले रहा है, ठीक है। अब चाइना वालों के पास अपॉर्चुनिटी आती है, वो उसका 100% लेते हैं, वो प्री बुक्स करेंगे, आप लोगों को बहुत इंसेन प्रॉफिट्स दिखाएंगे, बट आपके अंदर भी तो दिमाग होता है ना। तो ऐसा नहीं होता कि आप बार बार उसी स्कैम में फंस जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। बट ये तो फैक्ट है कि स्कैम नहीं है, राइट। अगर आपका यही क्वेश्चन था, जो भी जिस भाई ने भी क्वेश्चन पूछा, कोई स्कैम तो नहीं है, लेकिन हाँ, आपको ऐसा फील हो सकता है कि ये स्कैम है अगर आपने परचेज कर ली हायर पॉइंट पे एंड आपके पास एडिक्वेट नॉलेज नहीं है, तो डेफिनेटली इट कैन बी अ स्कैम फॉर यू। बट एल्सवेयर अगर आप रिफर्ब मशीन से बचते हो एंड आप प्रोजेक्ट को बहुत वाइजली चूज करते हो और उसमें ट्रस्ट लगा के 6 मंथ्स काम कर लेते हो, तो भाई आप बिल्कुल ही उल्टीरियर सोच रहे होगे, स्कैम की जगह आपको वो अपॉर्चुनिटी दिख रही होगी, ठीक है। सो गाइज, नाउ कम्स फोर्थ क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई का कि फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो। तो भाई फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो गाइज, देखो हमारा फ्यूचर सेट करने वाला क्रिप्टो ही है, तो फ्यूचर तो भाई बहुत ब्राइट है क्रिप्टो का। मैं ये सभी भाइयों को कहूँगा कि मैं हर बार एक बात बोलता हूँ कि हर सुबह सूर्य की किरण के साथ ना 4 अपॉर्चुनिटी निकल के आती है क्रिप्टो में हर सुबह। मतलब यू विल फील मोटिवेटेड टू वेक अप अर्ली, टू बेड डाउन लेट। आप लेट सोओगे, जल्दी उठोगे और आपको इतनी क्यूरोसिटी रहेगी ना क्रिप्टो मार्केट में। लेकिन ना आप एक ऑब्जर्वर कैटेगरी में आने चाहिए, आपको ना सब कुछ एनालाइज करना है मार्केट के अंदर क्या क्या चल रहा है। अच्छा BTC, और ऐसा नहीं है भाई अपने अंडे हर जगह रख के बैठ जाओ। भाई ये भी नहीं करना कि भैया तुमने बिटकॉइन भी होल्ड कर लिया, तुमने RXO भी लगा लिया, तुमने AL11 भी लगा लिया, ऐसा नहीं करना होता। एक ना कदम बने हैं भाई, पहला कदम लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तुम्हें फिर जो मज़ा आएगा ना मार्केट के अंदर, और फिर तुम्हें दिखेगा। और भाई हम लोग ग्रो करे हैं, ठीक है, क्रिप्टो के साथ। और क्रिप्टो ऐसा नहीं है कि भाई मैंने कभी गलती से एक सिक्का ले लिया और मैं 5 साल बाद अपना वॉलेट देखा और वो सडनली करोड़ों को आ गया, नहीं। हमने मार्केट को बहुत देखा है भाई। क्रिप्टो इज़ हेयर टू लास्ट फॉर इनएविटेबली। मतलब मैं बता भी नहीं सकता कि भाई मैं कितना ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सोच पाता हूँ क्रिप्टो के लिए, ठीक है। इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरनल। आप अंदर से फील करते हो कि भाई हाँ, इस चीज़ का क्या फ्यूचर होगा, और वो ना एक एक चीज़ आपको ना एक सर्कल में क्लिक होती चली जाती है, ठीक है। जियो पॉलिटिक्स चल रहा है, ठीक है, ग्लोबल मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुका है। मैं टर्म्स तुम्हें थोड़ी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जियो पॉलिटिक्स हो गए, वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स हो गए कि एक होता है पॉलिटिक्स BJP की, आम आदमी पार्टी की, वो होगी लोकल लेवल की, इंडियन लेवल की पॉलिटिक्स। एक ह्यूज लेवल की पॉलिटिक्स, नॉर्थ कोरिया USA, यूक्रेन रशिया, रशिया और USA का कोल्ड वॉर,
तो इन ये जो सिनेरियोज बन रहे हैं ना, इनके अंदर होता क्या है, हर किसी की करेंसी की डोमिनेंस कम होती जा रही है। सेकेंड टर्म मैंने बोली मल्टीपोलर वर्ल्ड। मल्टीपोलर क्या होता है, पहले यूनिपोलर वर्ल्ड था, मतलब यूएस वॉज द मेन थिंग एंड डॉलर वॉज द मेन थिंग। अब क्या है, चाइना इज द सेकेंड बिग थिंग। चाइना पहले एशिया के अंदर नंबर 1 आता था, अब इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू एशिया, राइट। और उसके बाद रशिया ने यूक्रेन के साथ जो युद्ध लड़ रखा है, राइट। तो रशिया और यूएसए की जो कोल्ड वॉर चल रही है, और वैल्यू एडिशन रशिया और इंडिया का जो अलायंस चल रहा है, इन सारे सिनेरियोज के अंदर ना सबसे अच्छी बात आपकी यही निकल के आती है कि भाई आपको एक ग्लोबल करेंसी चाहिए। अगर मैं आज डॉलर में पैसा रखता हूं, कल को मैं नहीं कह रहा कि भाई बैंक करप्ट हो जाएगा यूएसए ये वो, लेकिन उनके लक्षण पूरे हैं भाई बैंक करप्ट होने के, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। और ऐसा नहीं है, पहले हुआ नहीं है, पहले ग्लोबल बैंकिंग रिसेशन आया था 2009 में, खत्म हो गई थी यूएस की इकोनॉमी, खत्म, ओके। और उसी टाइम पे आपका बीटीसी लॉन्च हुआ था। तो जस्ट इमेजिन कर लो कि किस स्केल पे फ्यूचर है हमारी क्रिप्टो इंडस्ट्री का, और ये नीड ऑफ आवर है। नो डाउट ये मनी लॉन्ड्रिंग में यूज़ होता है, नो डाउट हवाला वाले यूज़ करते हैं, नो डाउट इससे रैंसम ली जाती है, नो डाउट इससे डार्क वेब पे एन नंबर ऑफ गलत काम किए जाते हैं। तो भाई मैं ना यही बोलूँगा कि गलत और सही ना दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन हाँ सही चीज़ों का पलड़ा भारी रहेगा तो ये चीज़ मास एडॉप्शन में आपकी आएगी। एक चक्कू से आप किसी का मर्डर भी कर सकते हो, एक चक्कू से आप सब्जी काट के घर में खाना भी बना सकते हो, ठीक है। तो उसमें चक्कू की तो कोई गलती नहीं है, मेजॉरिटी फैमिलीज चक्कू से सब्जियां काट के घर में खाना ही बना रही है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि एक आधा बंदा होगा जो चक्कू दे के किसी के पेट में मारेगा और मर्डर करेगा, 302 लगवाएगा, ओके। तो नेगेटिव बिटकॉइन क्रिप्टो कुछ यार वो नेचर होता है ह्यूमन का, इंसान का ना नेचर है कि भाई वो हर चीज़ में लूप होल ढूंढ लेता है, और गलती से वो इंडियन निकल आया तो बहुत अच्छे से लूप होल ढूंढ लेगा, ठीक है भाई। जब पता है कि ट्रेसिंग ही नहीं है, जब उसकी टेक्नोलॉजी नॉन ट्रेसेबल है, तो वो उसके अंदर साइबर क्राइम भी करेंगे और सब काम करेंगे गाइस, ठीक है। तो इस चीज़ के अंदर नेगेटिव चीज़ों को छोड़ के पॉजिटिव इफेक्ट हमेशा 90% टोल रखता है। तो क्रिप्टो भाई कहीं नहीं जाने वाला। मैंने तो अभी तुम्हें बहुत थोड़ी सी बातें बताई हैं, यूनिपोलर मल्टीपोलर, तो तुम ना स्केल ऑफ डाइवर्सिटी समझ ही नहीं पाओगे कि किस लेवल पे क्रिप्टो की अडॉप्शन होने वाली है। सिर्फ और सिर्फ 10 साल रुक जाओ, और जो हमारी जनरेशन का बंदा है ना, वो प्रॉपर्टी से नहीं बन सकता। जो हमारी फादर के जनरेशन के बंदे थे वो या तो प्रॉपर्टी से बन गए, या हमारे दादा के जनरेशन के थे जो प्रॉपर्टी से बन गए। हमारी जनरेशन के बंदे नेक्स्ट लेवल बिग शॉट तभी बन सकते हैं जब हम या तो इन्फ्लुएंस मार्केटिंग इंटरनेट पे कुछ फाड़ दें, या फिर हम क्रिप्टो में कुछ फाड़ दें, ठीक है गाइज। तो गाइज 5th क्वेश्चन है, हाउ टू स्टार्ट सेलिंग मशीन लाइक यू। भाई देखो, सबसे पहले तो हर मॉडल की इंफॉर्मेशन लेना स्टार्ट कर दो, ठीक है। दूसरा, अपने आप को टेक्निकल स्ट्रांग कर लो। तीसरा, टेक्निकली स्ट्रांग होने के बाद आप प्रोडक्ट की इंटेंस नॉलेज के साथ साथ अपनी एक टीम बिल्डअप कर लो, ओके। 4th, खुद 2, 4, 5, 10 मशीनों के साथ ट्रायल करो। एंड भाई हमने भी एक फ्रेंचाइज मॉडल निकाल रखा है, अभी रिसेंटली हमने लास्ट मंथ लॉन्च किया है। तो अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है तो हमारी फ्रेंचाइजी ले सकता है बीजीसी माइनर्स की। वी कैन हेल्प यू आउट अ लॉट इन दैट प्रोसेस, बट हाँ एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको लगानी पड़ रही है उसके अंदर। तो अगर आपके पास वो नहीं है और आप बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हो, जैसे मैंने कभी स्टार्ट किया था आज से 6 साल पहले, तो भाई मैंने आपको प्रोसेस बताया। तो एक दो मशीनें खुद ट्राई करो, कोई बात नहीं, आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टार्ट गिविंग सर्विसेज टू पीपल। सर्विस मार्केट ही आपको ग्रो कर सकती है अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। मेरे पास स्टार्टिंग में भाई नहीं थी इन्वेस्टमेंट, तो मैंने लोगों को सर्विस देना स्टार्ट कर दिया, माइनिंग मशीनें उनकी ठीक करने स्टार्ट कर दी। मैं रिमोटली बैठ के उनके एरर सॉल्व करता था और लॉन्ग टर्म उनसे रिलेशनशिप बना के रखे मैंने। वही बंदों ने कभी मेरे को मशीनें बेची, वही मशीनें मैंने आगे क्रॉस सेल कर दी, मैंने 5,000 बना लिए, 10,000 बना लिए। ऐसे कर करके आप ग्रो करते चले जाओगे। नेटवर्क में सबके रहो, किसी को फालतू बात मत बोलो। मतलब लोग सबसे पहले बड़ी गलती क्या करते हैं, भाई तो तुम्हारे पल्ले 5 मशीनों का ब्योंत और तुम बातें कर रहे हो 500 मशीन की, तो भाई दूसरे बंदे को सब पता लगता है, ठीक है। बहुत सारे नए वेंडर आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, भैया हम ना 100 मशीनें, मैंने 100 मशीनें मैंने नहीं बेची, 6 साल हो गए हमें। तू कह रहा है कि मैं इस मॉडल की 100 मशीनें बेच दे रहा हूँ,
तो भाई फिर मैं उसको कितना ही को एंटरटेन करूंगा, ठीक है चाय चुई पिलाने के, ठीक है भाई साहब बाय बाय। आप अपनी भूख दिखा दो दूसरे को। मेरे पास अगर 2 बंदे आते हैं, एक बंदा फालतू की बकवास कर रहा है कि भाई साहब हम भी वेंडर हैं और फॉर एग्जांपल कि हम यहाँ पर कर्नाटका में बेच रहे हैं मशीनें और हम मंथली सब बेच देते हैं 500 मशीनें। जब 500 मशीनें मैं नहीं बेच पा रहा, तुम बेच दोगे कर्नाटका से और तुम्हें 1 महीना हुआ है, ठीक है, तो वो बुद्धि आ जाती है। और दूसरा बंदा कहता है सर मेरे अंदर भूख है और मैं ना मशीनें बेच सकता हूँ, भाई मेरे अंदर आग है सर। अब तक कितनी मशीनें बेची हैं भाई तूने? भाई 0 बेची हैं। भाई मैं तो दूसरे बंदे पे इन्वेस्ट करूंगा कि भाई ठीक है आपको सिखाते हैं, आप मशीनें बेचो। तो भाई आप भी अपना ऐसा माइंडसेट बनाओ। और मैं अगर अपनी बात करूं तो भाई मेरे जैसा ही माइंडसेट होगा बाकियों का भी, कि कोई बंदा ना ऐसा नहीं है कि बड़े आदमी से सब जुड़ना चाहता है, लेकिन बड़े बड़े फेंकने वालों के साथ कोई नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो तथ्य होना चाहिए बात के पीछे थोड़ा। हाँ ठीक है तुम 50 यूनिट बेचते हो तो तुमने 70 बता दी, कोई दिक्कत नहीं है। तुम बेच के 50 यूनिट और 500 बताओगे तो कोई घंटा तुम्हारे पीछे पड़ेगा। डाटा नहीं होता, सीरियल नंबर मांग ले दूसरा आदमी कि भैया तू सीरियल नंबर बता दे जो तूने बेचे हैं नहीं, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट। बाकी वी हैव स्टार्टेड वेरी ब्यूटीफुल फ्रेंचाइज मॉडल फॉर BGC माइनर्स। अगर आपको भी अवेल करनी है तो आप मेरे पर्सनल नंबर 909 वाले पे कॉल करो। मैं आपसे आपकी वो देखूंगा। कोई हमारी ऐसी इन्वेस्टमेंट कैटेगरी नहीं है कि आपको 50 लाख लगा के काम करने हैं। वी विल थिंक कि आपके लिए आपके पास डेफिनेटली एक रियल एस्टेट होना चाहिए उस एरिया में, देन वी कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट दैट, ठीक है भाई। और 3 4 5 6 7 तो भाई 6th क्वेश्चन इज एनी ब्लॉकचेन कोर्स यू रिकमेंड अस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइनिंग। भाई देखो ब्लॉकचेन कोर्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइनिंग, ब्लॉकचेन और माइनिंग दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉकचेन कोर्स कोई बंदा कर रहा है वो ब्लॉकचेन पे काम करने के लिए करेगा ना। अब अगर मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करा है तो मैं उससे इंजीनियर कहाँ से बन जाऊँगा। तो माइनिंग इज़ टोटली डिफरेंट। और माइनिंग के अंदर तो भाई आज के टाइम पे यूट्यूब पे इतना अच्छा कंटेंट है, इतना अच्छा कंटेंट है। मेरे टाइम के टाइम पे भाई हम लोग ब्लॉग्स पढ़ा करते थे, थ्रेड्स के अंदर थ्रेड्स होते थे, उसको पढ़ते रहते थे बैठ के कि हाँ यार किसी समझदार शाने आदमी ने कोई ढंग की बात लिखी हो। अब तो भाई इंटरनेशनल यूट्यूबर्स इतना अच्छा कंटेंट बनाते हैं, 5-5 6-6 7-7 लाख सब्सक्राइबर पे बैठे हुए हैं। तो उन लोगों की कंटेंट थोड़ा समझना एक बार डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन एक बार आप ना उनकी वीडियो 5-5 6-6 बार देखा करो, उससे आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई ब्लॉकचेन का कोर्स बिल्कुल डिफरेंट है। ब्लॉकचेन का कोर्स मैं नहीं कहता कि तुम करो, अभी मैंने नहीं करा। अगर मेरे को फ्रूटफुल लगता तो मैं कब का कर बैठता, राइट। ब्लॉकचेन का कोर्स तभी करो जब तुम्हें ब्लॉकचेन की डेवलपमेंट में जाना हो। एंड ब्लॉकचेन की डेवलपमेंट अभी एक ओपन एंडेड फील्ड है, अभी उसमें इतना फ्यूचर नहीं है, लेकिन हाँ आने वाले 1-2 साल के अंदर एंडलेस फ्यूचर होगा। रिपोजिटरी नॉलेज की तरह करना चाहते हो 20-21 साल के तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड वैसे माइनिंग के लिए तुम्हें ब्लॉकचेन कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइज आई गेस काफ़ी क्वेश्चंस कवर कर दिए, अच्छे लेवल के क्वेश्चन चूज़ किए थे हमारे एडिटर साहब ने, तो कुडोज टू हिम। एंड टिल देन भाई कीप पोस्टिंग ऑर्डर्स, कीप माइनिंग, कुडोज।